ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 43वां श्लोक। वीर व तेजपूर्ण मनुष्य बनने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सब बनना होगा। जीवन ही कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहाँ पाप कौरव, पुण्य पांडव खड़े हैं। अब तू किसके पक्ष में खड़ा होगा? अब तेजस्वी आत्मा वाला पाप के खिलाफ खड़ा होगा। हमारे जीवन के रेगिस्तान में बुराई के कटीले वृक्ष जो उग जाते हैं, उन कांटों को काटने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, जो कि ज्ञानी ज्ञान के कुल्हाड़े चला चला कर इन कटीले कांटों को काटता रहता है। भगवान जागा तो पुण्य कर लिया, शैतान जागा तो पाप कर लिया। अपने भीतर चल रहे इस युद्ध को देख। राम सत्य बोले वो मेरे किस काम का? राम सत्य बोले वो मेरे किस काम का? मैं सत्य बोलूँगा तो मेरे काम आएगा ना। इसलिए मुझे खुद को सत्य पर चलकर असत्य से मुक्त होना है। इस युद्ध में, आंतरिक युद्ध में, शस्त्र किसी काम के नहीं। इसमें चिंतन व ज्ञान का कुल्हाड़ा चलाना होगा। आगे 44वां श्लोक। संतोष का जन्म बुद्धि में से होता है। संतोषी व्यक्ति सबकी सेवा में लग जाता है। संतोषी माता के व्रत रखकर भी जीवन में संतोष नहीं मिला होगा। बाहर से भीतर का बिल्कुल भी समाधान नहीं होता है। वो जाग किस काम की, जिसने दूध को दही नहीं बनाया। इस काया रूपी घर में ही दूध भी है, परमात्मा का जाग आत्मा भी है, और बुद्धि रूपी मधानी भी है। जब जीवन में संतोष का दही जम जाता है तो बुद्धि से बिलोकर निकाले नवनीत का भोग हम आत्मा को लगाते हैं। पर ये जाग आत्मा का, परमात्मा का जाग लगाने के लिए बुद्धि को नॉर्मल रखना होगा। अपना सब कुछ सू बनाना होगा, तब ही तुझे तेरे भीतर का गुरु मिलेगा। बुद्धिहीन, ज्ञानहीन और मतहीन पुरुषार्थ करोगे, सेवा करोगे या भक्ति करोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। पर जब अच्छे काम करने की वृत्ति आप में जागती है, तब क्या आप किसी बाहर के गुरु से पूछते हो? नहीं, बस भीतर ही कोई गुरु बैठा है ना, जिसके हुक्म से आज्ञा से तुम कर्म करना शुरू कर देते हो। संकट की घड़ी आते ही दया के रूप में अंतर्यामी गुरु हमें जागृत कर देता है, आपके भीतर दया पैदा कर देता है और आप सेवा में लग जाते हैं। ये तभी होता है जब भीतर पवित्रता होती है। पवित्रता के सारे साधन केवल आत्मा के पास ही मिलते हैं और हमें उन भीतर की गलियों व मालिक और साधनों का कुछ भी नहीं पता। ये दिल साफ करने का साबुन कहाँ से लाएगा? भीतर खोज कर। ये ज्ञान का साबुन केवल तेरी आत्मा के पास ही है। एक बार ज्ञान से जागृत हो जा, आत्मा की आवाज़ का पता चल गया तो कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आत्मा तेरी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगी। हाथ अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, पैर किसी गलत जगह पर नहीं जाएंगे, इंद्रियां, मन व बुद्धि कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इस प्रकार आत्मा रूपी गुरु के आश्रम में जो दाखिल हो गया, उसकी ब्रह्म ज्ञान की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये भीतर की यात्रा कठिन है, पर एक बार मार्ग मिला कि फिर उसके इशारे पर ही समस्त जीवन जीता है, अपना कर्म निभाता है, विश्व मंगल का चिंतन करता है और हाथों से सर्व कल्याण हित के कर्म ही करता है। आगे 45वां श्लोक। सब भाविकता छोड़ते ही हम बनावटी बन जाते हैं। जो काम सरलता से होता है वह स्वाभाविक कर्म है। झूठ बोलना बनावटी है, पर सत्य के लिए कोई रचना नहीं करनी होती। साधु का पहला लक्षण है सरलता। बुद्धि का सरल कर्म है चिंतन करना, पर जब ये बुद्धि चिंता करती है तो भ्रष्ट हो जाती है। यदि इस बात पर निष्ठा पक्की है कि जो परमात्मा करेगा
वही होगा तो चिंता किस बात की? चिंता नहीं, फिर तो चिंतन करेगा। पवित्रता जब नष्ट होती है, साधु जब बिगड़ रहे होते हैं, तब मैं आता हूँ। लोग समझते हैं मैं पापियों का उद्धार करने आता हूँ। ये गलत है। मैं केवल साधुओं की मति को श्रेष्ठ करने आता हूँ। ज्ञान से ही उद्धार होगा, ज्ञान से ही उद्धार होगा। अज्ञानता में चिंता होती है, अज्ञानता में चिंता होती है, और चिंता में बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाती। तब हम राह से भटक जाते हैं। हमारी बुद्धि ही गणेश है, विघ्न हरता है। शुद्ध व चिंतन वाली बुद्धि से जो काम होगा उसमें विघ्न आता ही नहीं। इसलिए बिगड़ी बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, ताकि समाज का या मानव का उत्थान हो सके, गिरावट में ना आए। ओम शांति। शेष कल।